दो बंदों की बाइक है दिल्ली के अंदर में ब्लास्ट हुई थी। कुछ राइडर की भी गलती होती है, बट जिस केस में इंजन फटा था उसमें राइडर की कोई गलती नहीं थी। अदरवाइज कंपनी पागल नहीं है जो आपको कम से कम 80,000 रुपए का इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं टूर ऑन व्हील्स। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो तो आपको टाइटल और थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि यार किस बारे में है। जी हाँ, आज का जो ये वीडियो है ये है ऑनर से रिव्यू के बारे में। अराउंड 17,000 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चल चुकी है और ये जो बाइक है वो बिलोंग करती है एक्सट्रीम व्लॉग से, बोले तो समीर भाई से, जो कि अभी थोड़ी देर में ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और पूरा इस बाइक का एक बार रिव्यू लेंगे कि 17,000 चलाने के बाद क्या क्या उनका फीडबैक रहा है इस बाइक को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों से इवन सुना है कि यार जो ये डोमिनार है 400, इसके जो इंजन में काफ़ी इशू है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये है समीर भाई, इस बाइक के ऑनर। तो भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई के YouTube चैनल का यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं फिर भी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार प्लीज़ इनका चैनल जा करके चेकआउट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई सबसे पहले तो आप इस बाइक के बारे में आप खुद बताओ, मेरे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ स्टार्टिंग से खुद बताओ। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच सुनील भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया। और बता दूं मैं अगर इस बाइक की, तो भाई ये है 2020 की BS6 मॉडल एंड ये टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब 400 सीसी, इसका एक 250 सीसी वाला वेरिएंट भी आता है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने टॉप लोडेड कर रखा है, इंटरनली एक्सटर्नली। दिखने में भी मेरे को काफी ज्यादा ना, मतलब दूर से ही बहुत ज्यादा बल्की लगती है। एग्जैक्टली शायद ये अभी वीडियो में इतनी बल्की ना दिखे, बट जब ऑन रोड इसको मैं खुद पर्सनली 4 से 5 दिन इसको मैंने राइड किया है। और जब रोड पे जब मैं इसको लेके निकल रहा था ना, तो भाई इवन मेरे से एक दो बंदों ने खुद पूछा जिनको इसके बारे में नहीं पता कि ये कौन सी बाइक है, कि भैया ये कौन सी बाइक है, बड़ी हैवी लग रही है, क्या ये बाहर की बाइक है। ऐसे मतलब लोगों के व्यूज थे इस बाइक को लेकर के। तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है भाई? यार मेरे साथ बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, जिस हिसाब से मैंने इसे कस्टमाइज करवा रखा है ना, मॉडिफिकेशन, तो उस वजह से बहुत ही अलग लगती है। एंड ये ग्रीन कलर है ना, तो बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि निंजा की कोई बाइक, निंजा लुक है, क्योंकि निंजा का जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनका एक तरीके से आप ट्रेडमार्क कलर लगा लो वैसा, तो वैसा कुछ कलर है, तो बहुत ज्यादा पंची लुक देता है रोड पे। और भाई इस बाइक के बारे में कुछ 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद सबसे पहले जो आपको इस बाइक में अच्छा लगा वो बताओ। यार देखो, सबसे पहली बात ना कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बजाज ने बाइक निकाली है। मतलब इसका प्राइस अगर देखा जाए तो करंट डेट में 2022 में ऑन दिल्ली रोड पे आपको 265 या समथिंग कैसी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, इस बाइक को लेने के बाद जो भी इसका ओनर है ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पैसे बर्बाद गए, क्योंकि इसका जो राइडिंग सब्सटेंस है ना, वो आपको कहीं ना कहीं तक लीडर क्लास वाली बाइक जैसा फील देगा। तो मतलब G800 चलाई है मैंने और ना वैसा टाइप फील देती है। बिल्कुल पावर में नहीं देखती, बट जो इसका सब्सटेंस है ना, हैवीनेस और मतलब एक राइडिंग पोस्चर, वो बहुत सुपर्ब है और कभी फील नहीं होगा। कितना ही राइड कर लो, सिर्फ आपको एक थोड़ी सी सीट को मॉडिफिकेशन करना है। बट मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो इस वजह से मैं सीट मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि पैर रखने में दिक्कत होगी इस वजह से। इवन ये खुद बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत पसंद बाइक है। वैसे तो मेरा, अब वो बोलो कि मेरी इच्छा है या मेरा दिल सिर्फ यामा के ऊपर है, लेकिन अगर यामा के अलावा मेरे को कोई और बाइक पसंद है तो मेरी फर्स्ट चॉइस डोमिनार है। अगर इन फ्यूचर मेरे को अगर यामा से मेरा मन भर गया तो डेफिनेटली अगर कोई अच्छी बाइक मार्केट में उस टाइम नहीं होगी तो मैं डोमिनार की तरफ मूव करूंगा। और बाकी भाई ये बाइक 17,000 जैसे किलोमीटर आप बता रहे हो कि ये पूरी बाइक 17,000 किलोमीटर के आसपास चली है। तो 17,000 में आपने, जैसे कि आपने मेरे को बताया था पहले कि आपने ये माउंटेन में भी लेके गए हो, देन फिर आपने इसको स्ट्रीट में तो आप इसको राइड करते हो डेली, मतलब डे टू डे लाइफ में यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो इसके पहले आप बताओ कि आप इसको हाईएस्ट कितना स्पीड पे लेके गए? यार देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इसको 185 क्रॉस कर चुका हूँ। उसका रीजन 185? हाँ, वो कुछ लोग बोलेंगे कि ये 185 नहीं जाती, बट उसका रीजन है, मैंने पहले ही बताया कि मैंने इसे बहुत मॉडिफिकेशन करा है। मैंने इसका ECU रीमैप किया हुआ है, वो इसके बारे में आपने बताओ। नहीं बताना इसका। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इस बाइक में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो एसेसरीज से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो भी मॉडिफिकेशन है वो सारा, उसका एक सेपरेट वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से पहले आ चुका हो या इसके बाद आए, जो भी रहेगा वो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा देखने के लिए। उसके लिए आप बेल आइकन ऑन कर लेना। हाँ, तो भाई आप बता रहे थे वो स्पीड को लेकर के। तो 185 मैंने क्रॉस किया है। एंड देखो क्या होता है, जो एडिक्वेट स्पीड है ना, 150 तक तो आपको कभी फील नहीं होगा कि मेरा बैलेंस आउट हो रहा है या फिर मैं अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पा रहा। 150 तक तो मतलब पता ही नहीं चलती। कई बार तो हेलमेट में देख, मतलब अगर ढंग का हेलमेट इस्तेमाल कर रखा है, जैसे एक्सोर जो आपके पास भी है,
विंड ब्लास्ट नहीं लगता उसमें, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि यार ये 150 की स्पीड पे चल भी रही है। आपको मीटर देखोगे तब समझ आएगा कि यार ये 150 की स्पीड पे हो। सुपर्ब है। बस ये है कि लो मतलब स्पीड पे ना इसका जो हैंडल आगे का वो बहुत भारी है। उसके धीरे धीरे आएंगे प्रोज एंड कॉन्स भी मैं बताऊंगा। बट अभी तक 17,000 किलोमीटर पे ना तो मैंने इसका कभी चेन सेट चेंज करवाया है, एंड अभी टायर मैंने रिसेंटली चेंज करवा दिया इसलिए। अच्छा, आपने इसके टायर चेंज करवाया? हाँ, मैंने इसके अंदर में मिशलिन पायलट स्ट्रीट 2 डलवाया, जो कि अभी शायद लेटेस्ट वाला है। हाँ, लेटेस्ट वाला है, और 3 दिन पहले ही डलवाया। अभी तक वो भी इस वजह से क्योंकि टायर घिसे नहीं थे। एक्चुअली मैंने एक जगह मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था, तो वहाँ पे ना बहुत सारे उसमें कील घुस गए थे, तो उसमें पीछे का टायर मेरा चला गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि चेंज करा लिया। हाँ, कि दोनों टायर एक साथ ही पेयर में चेंज करो, अदरवाइज वो भी आराम से अभी तक स्टॉक टायर 25,000 तक बहुत इजीली चले जाते हैं। तो इस बाइक में कभी ऐसा फील हुआ कि हाई एंड पे जाकर के वाइब्रेशन वगैरह फील हो रही हो? यार देखो, हाई एंड पे जाके मेरे को वाइब्रेशन कभी फील नहीं हुई इंजन से रिलेटेड। बट हाँ, जो मैंने एसेसरीज लगाए हैं वो देखो क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एसेसरीज ना आपकी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की मिले, तो वो एक थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है। इंजन से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कभी कोई शिकायत नहीं। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर सपोज करोगे इसमें से सारी एसेसरीज मैं निकाल देता हूँ तो वो बिल्कुल भी मतलब अगर स्टॉक बाइक रहती है तो उसमें वाइब्रेशन नहीं आती, बिल्कुल एडिशनल पार्ट लाएंगे ऑब्वियसली बात है कि लोड बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं फिक्स का थोड़ा सा थोड़ा सा इशू रहता है, तो उसकी वजह से रहता है कि वाइब्रेशन लिटिल बिट रहेगा। बिल्कुल वो है, बट अदरवाइज स्टॉक है ना, बोन स्टॉक। इनफैक्ट जो अभी नई वाली है उसमें तो कंपनी फिटेड सारी चीजें मिल रही है, एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी इनफैक्ट मैं नई वाली को 170 तक क्रॉस करके गया हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं, और उसमें एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कोई वाइब्रेशन से रिलेटेड। और आप क्या बताओगे कि 17,000 चलाने के बाद और आपको क्या लगा इस बाइक? देखो यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पूरा पैसा वर्थ है। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो यार मतलब इजीली 2,000 के आसपास या 2,500 के आसपास अगर हो जाती है, अगर पेड सर्विस है तो 2,500। एंड एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना कि मतलब जिसकी वजह से आपने मुझे कांटेक्ट किया था कि यार बंदे कहते हैं कि इसका ना इंजन फट जाता है, मतलब हाँ, ये क्वेश्चन ना इवन मेरे से भी ना ज्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 2-3 लोगों ने पूछा है, क्योंकि मेरे नोन में है जिनको बजाज डोमिनार लेनी थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि यार मेरे को बजाज डोमिनार लेने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उसके इंजन में बहुत ज्यादा इशू है। तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि यार मैंने पर्सनली ये बाइक मैं ओन नहीं करता, मेरे को इतना इस बाइक के बारे में इतना टेक्निकली नहीं पता कि यार, क्योंकि अगर मेरे पास बाइक होगी, काफी दिन से मैं राइड करूंगा डे टू डे लाइफ में, तो मुझे इसके बाइक के बारे में ज्यादा पता रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो ब्लास्टिंग का इशू है? देखो ऐसा है, मैं आपको ना इस बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 बंदों की बाइक दिल्ली के अंदर में ब्लास्ट हुई थी, जो कि है डीबी व्लॉग्स और एक है लोकी ट्यूब। ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों से मेरी बातचीत हुई थी। डीबी व्लॉग को मैं इतना नहीं जानता, बट हाँ वैसे क्योंकि एज एन मेरे पास भी डोमिनार है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था मेरे लिए कि यार मैंने कहीं अपने 2,60,000 रुपये दिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल को मेरा हो जाए। उससे ही बड़ी एक होती है लाइफ मैटर करता है कि भाई जिंदगी सबसे बड़ी मैटर करती है। तो मैंने उनसे पूछा, लोकी ट्यूब तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उससे मैंने रेगुलर बेसिस पे बात की, सारा कुछ चीज़ किया। सबसे पहली बात कि भाई देखो, डीबी व्लॉग्स का इंजन ब्लास्ट नहीं हुआ था, उसका हेड का प्रॉब्लम आया था। BS6 की जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी ना, उसमें एक हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। टच वुड मेरी बाइक BS6 की फर्स्ट लॉट की नहीं है। एंड BS4 में 2-3 बंदों की ब्लास्ट हुई थी, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसमें हुआ क्या था कि कंपनी के लिए ना ये एक DHOC इंजन ना बहुत नया इंजन था, क्योंकि ये पहले आती थी पुरानी वाली SOHC इंजन में, तो इसकी BHP गेन की गई थी और बहुत सारी अंदर से ट्यूब की थी। तो BS4 में हुआ क्या था ना कि यार बंदे ना, देखो कुछ राइडर की भी गलती होती है, बट जिस केस में इंजन फटा था उसमें राइडर की कोई गलती नहीं थी। अदरवाइज कंपनी पागल नहीं है जो आपको कम से कम 80,000 रुपए का इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी। मैं 1-2 लोगों के शायद दिल्ली के अंदर इंजन भी पूरे चेंज हुए थे। एक तो मेरा फ्रेंड है, मैं यहाँ पे ऑन कैमरा नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका सुनने में आया था कि उसका इंजन चेंज हुआ है। उस बंदे को मैं भी जानता हूँ। कट कर देना, कट। तो हाँ, ये हुआ था कि देखो कंपनी ना पागल नहीं होती, उनकी R&D टीम इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अगर आप अपने तरफ से कुछ खिलवाड़ करते हो ना, तो इंजन मजाक की चीज़ नहीं होती यार। 80,000 रुपये का इंजन कॉस्ट आता है, और मतलब वो कंपनी फ्री में नहीं देगी। तो प्रॉब्लम आई थी, क्या हुआ था कि यार उसका असली एक्चुअल रीजन तो कंपनी ने कभी नहीं किया, डिस्क्लोज ही नहीं किया। बट वो BS4 के फर्स्ट लॉट की गाड़ी में आई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम लाइन पे जिन गाड़ियों की बनी थी, लाइक जो फर्स्ट लॉट की गाड़ी एक सर्टेन महीने में बनी थी ना, उन्हीं गाड़ियों में दिक्कत है। उसके बाद कभी कोई नहीं आई। टचवुड BS6 में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि BS6 इंजन भी अब मार्केट में आए हुए लगभग 2-3 साल तो हो चुका, क्योंकि 2020 में मैंने लिया था, उसके बाद से तो अभी आ चुकी थी। इंटरनली वैसी कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें कर देती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बजाज इतनी एश्योरिटी देता है अपनी गाड़ी की कि भाई 80,000 किलोमीटर तक
सारी टेंशन बजाज वाले लेगा, बट ये आपको सारी सर्विस कंपनी से करवानी है और कोई भी वायरिंग से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर 80,000 किलोमीटर चली भी गई ना आपकी गाड़ी, और फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है कि भाई जैसे मैं हूँ 5-6 साल तक रखता हूँ, 80,000 चली गई तो भाई उसके बाद क्या, तो उसके बाद भी बजाज आपसे 1,000 या 2,000 रुपये लेता है और आपकी किलोमीटर एंड वारंटी अपग्रेड कर देता है। तो एक सबसे बड़ी टेंशन फ्री है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है कि भाई इंजन फट रहे हैं, वो हो जाता है। जहाँ 1 लाख गाड़ियां निकल रही है, 1 लाख मोबाइल निकल रहे हैं, कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट, इवन ये जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे पास FZ है 250, उसको लिए हुए आई थिंक मेरे को 5 to 6 मंथ हुए थे। तो उसमें मेरे को यामा से रिकॉल आया था, इंजन के अंदर उसकी क्रैंक में कुछ था इशू, तो वो उन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया था। तो ये टेक्निकल फॉल्ट होते हैं यार, वो किसी में भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो ये बाइक को पूरा जो डिजाइन कर रहा है वो एक आदमी है, मतलब एक ह्यूमन ही है, तो वो फॉल्ट कहीं भी आ सकता है। तो वो ही हो सकता है कि कुछ लॉट आए हो उस टाइम, उसमें वो वाला फॉल्ट हो, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, शायद कुछ भी नहीं है यार। ये बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई कोई भी मशीन में ना फॉल्ट आती है। नो वन मशीन इज परफेक्ट। एंड एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो अनलॉजिकल होगा भाई, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, अब उनमें से किसी एक को ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई माँ बाप ही खराब है। भाई इंसान में जब प्रॉब्लम आ रही है तो भाई बाइक में भी आ सकती है। तो भाई सिंपल सी बात है, मशीन एनी डे मशीन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जैसे ये हाई एंड पे, सॉरी आप इसको माउंटेन्स के ऊपर लेके गए थे, जब मैं अपनी FZ 250 मैंने भी 8-10 राइडें कर ली हैं, टच वुड, और अभी रिसेंटली आपने तो मेरे से ज्यादा कर रहा था, और अभी होपफुली आगे 1-2 राइडें और आने वाली है। जब माउंटेन पे हम जाते हैं तो मैंने पर्सनली फील करा है कि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बाइक जो है वो, जैसे आप माउंटेन के ऊपर आप इंक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं, एलिवेट करते हैं, तो हल्का सा पावर में लैग फील होता है। वो ये इसमें है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस करी, इतनी डिटेल में ना कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता है ना, जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, फिर अगर चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो जो लो सीसी की होगी, अगर आपने शायद कभी फील हो, जब आप क्लच छोड़ते हो ना तो उसमें क्लच बर्न होता है। हाँ, हल्का सा स्मेल आता है। तो ये चीज ना, जब हिमाचल की राइड पे मैक्लोडगंज में हम जब गए थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ रोड है जो बिल्कुल स्टीफ है, बिल्कुल एकदम ऐसे है, और हम सभी ने पिलियन के साथ राइड किया था। तो बुलेट 350 थी, जिक्सर 150 थी, और एक और बुलेट थी 350 जो कि शायद बहुत पुराना वाला मॉडल था, नॉन ABS वाला। सभी के ना क्लच प्लेट में से बिल्कुल बर्न होने की साफ साफ स्मेल, कोई भी मतलब स्मेल कर सकता था। बट टच वुड मेरी बाइक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सभी ने मेरे से उतर के पूछा कि यार तेरी बाइक में ऐसा कुछ स्मेल आया? हाई RPM है शायद इसकी वजह से। हाँ यार, क्योंकि 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क ना मजाक नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। 35 न्यूटन, और ऊपर से 40 bhp स्टॉक आती है, ऑल्दो मेरी ये 44 तक जा चुकी है। वो तो आपने वो चेंज करवाया, वो सारी चीजें चेंज करवाई। वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप bhp थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। भाई अगर कोई ढंग से इंटरेस्टेड है ना इसको मॉडिफिकेशन करने में, तो इस इंजन को बहुत हाई पोटेंशियल पे लेके जा सकता है, और मतलब अच्छा खासा मजा ले सकता है। एक 650 सीसी लाइक इंजन वाला मजा। अराउंड 1.5 साल हो गया इस बाइक को? हाँ नहीं, मेरे टोटल ये 2 साल हो गई है, मतलब पिछले महीने 2 साल हो गए। तो 2 साल चलाने के बाद और 17-18 हजार किलोमीटर राइड करने के बाद, अगर एक वर्ड बोलना हो इस बाइक के लिए, तो वो क्या होगा? भाई वो ये है कि इस प्राइस सेगमेंट में ना इसको बीट करने वाली कोई भी बाइक बोला था, चलो एक लाइन बोल लो। सुपर्ब। अच्छा, सुपर्ब। अभी एज ऑफ नाउ ये मार्केट में जो अभी नया मॉडल है वो कितने का आ रहा है? वो मेरे ख्याल से आई गेस 265 का है। उसके अंदर में एक बेनिफिट है, हाँ, कि आपको कुछ भी डालने की जरूरत उसमें आई थिंक वो मोबाइल होल्डर का भी दिया हुआ है, GPS होल्डर का एक थोड़ा सा उन्होंने अटैचमेंट दे दिया है, चार्जर दे दिया है, सब कुछ जो मैंने लगाया ना वो सारी चीजें कंपनी फिटेड है उसमें। ऑल्दो मतलब उस लेवल का क्वालिटी नहीं है जो मैंने लगाया, बट उसमें एक बेनिफिट ये है कि वाइब्रेशन कभी नहीं आएगी। और इसके अलावा कोई चीज जो आपने फील करी हो? यार इसके टायर महा घटिया है। अच्छा, इसका आई थिंक MRF देता है टायर? MRF टायर देता है इसका। मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, MRF के टायर सबसे घटिया हैं, सबसे घटिया है। इवन FZ जो मेरी यामा है उसमें MRF के स्टॉक टायर्स आते हैं। ये तो बोल ही दिया कि समीर भाई ने कि इसमें भी वही आए थे, शायद एक आध और हैं। MRF के टायर सबसे घटिया टायर हैं, मेरे को लिटरली बता रहा हूँ। 8-10 महीने मेरे वाले बाइक के टायर चले थे। लोग बोलते हैं कि आपका मैटर करता है कि आपका कितना राइडिंग है, मतलब डेली बेसिस से आप कितना ना राइड करते हो, कितना चला है। ऑब्वियसली मैटर करता है कि कितना चला है और क्या आपका राइडिंग स्ट्रक्चर है, क्या पोस्चर है और किस तरीके से आप राइड करते हो। लेकिन थोड़ा बहुत भी मेरे को फील होता है कि MRF के टायर उस क्वालिटी के नहीं है यार। बिल्कुल, देखो मैं इस बारे में ना एक चीज कहना चाहूंगा कि मतलब लोग कह तो देते हैं कि राइडिंग मतलब बाइक मैटर नहीं करती, ये चीज मैटर नहीं करता, टायर नहीं मैटर करता, बंदा मैटर करता है। यार बंदा भी तभी मैटर करेगा ना जब उसके पास सारी चीजें उस लायक होगी।
अब ऑब्वियस सी बात है कि यार आपको उस लाइक सामान भी मिलना चाहिए, आप उसको केयर कर सकते हो, बट यार जो है ही चीज दुनिया बोल रही है कि खराब है MRF का टायर, और ट्रस्ट में यार जो बाइकर है ना जिन्होंने चलाई बहुत घटिया टायर है यार। इस बाइक का एक और इशू है और वही उसका प्लस पॉइंट भी है, इसका वेट बहुत बड़ा इशू है। और इसका वेट इवन अभी मैं इसको जब चला के ला रहा था तो मेरे को पीछे से यूटर्न लेना था ऐसे, तो भाई मेरी अराउंड 30 से 40 सेकंड लग गए मेरे को वो बाइक को इसको रोटेट करने में। बिल्कुल, इसका टर्निंग रेडियस बहुत मतलब कम है। और इसका वेट मैंने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि आप जब सिटी में चलाओगे ना भाई, डेली यूज में बाइक चलाने वाली नहीं है, आप मतलब ये लगा लो कि रोज आओगे वेट की वजह से। बट वही जब आप हाईवे पे जाओगे ना तो वेट का मतलब इतना ज्यादा फायदा होगा ना, जो आपको हाईवे पे झोल लगती है ना, जैसे हवा आती है बहुत झोंका, उसमें आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरा वेट है तो रोड से ऑब्वियसली है कि कंप्रेस होके चलती है। बिल्कुल। और कुछ और तो बस यार यही कि मतलब बुरी बाइक और एक अच्छा, सबसे बड़ा एक चीज लॉन्ग राइड पे इस बाइक में सिटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फील होता है कि सिटिंग पोस्चर उतना मतलब कंफर्टेबल है कि आप लॉन्ग राइड कर सकें। देखो एज एन 5'6" का हूं मैं, मेरी FC का तो नहीं है। मैं देखो आपकी और मेरी हाइट मतलब आप मेरे से थोड़े से बड़े हो, मैं ना 5'6" का हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ये जो बोन स्टॉक आती है ना, ये वाली पर्टिकुलर 2020 उसमें क्या है कि ये ना मेरे लिए परफेक्ट है, बट अगर इस वाली को कोई दूसरा चलाए तो परफेक्ट नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसका जो हैंडल बार राइजर है ना, वो अभी के जो 2022 मॉडल या 2021 में आई गेस जो आई अपडेटेड, उसमें बढ़ा दिया है, तो उसमें बिल्कुल ऐसे पोस्चर रहता है, बट इस वाले में थोड़ा सा झुक के रहता है। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर में राइजर लगाया, बट अभी जो कोई लेना चाहेगा उसमें उसको वो भी इशू नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, तो लाजवाब है। मेरे को कभी आज तक जरूरत नहीं पड़ी कि मैं सीट मॉडिफिकेशन करूँ, ऑल्दो वो अपनी प्रेफरेंस है यार कि मैं सीट अपना कंफर्टेबल करूँ, क्योंकि डिपेंड कि आप कितनी राइड करते हो। मैं मतलब 6 महीने में अगर 1-2 राइड कर ली तो उसके हिसाब से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसकी सीट को करना चाहिए मॉडिफिकेशन। तो मुझे पूरी एडुकेट लगती है, सिटिंग पोस्चर, सिटिंग, हर एक चीज। और कुछ यही कि यार अगर आप इसको लेते हो तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई ये कितना माइलेज देती है। ये चीज तो है ऑब्वियसली, 400 सीसी का अगर इंजन है तो माइलेज तो मैटर करता है भाई। तो ये कितना माइलेज देता है? कंपनी क्लेम करती है 29। अब लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि यार 4-5 का तो एवरेज ड्रॉप ही होगा, कम से कम मरे से हमारा 25 तो देगी। भाई वो भी नहीं देगी, 25 भी नहीं है। उसका रीजन ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बाइक ऐसी है ना कि जब आप इसको चलाओगे ना तो भाई 50 पे तो चलाने नहीं वाले। दूसरी बात ये कि ना ये आपको ऑटोमेटिकली कहते हैं ना मतलब चुल कि भाई भगाओ, तो आप इसको वैसे ही लेके नहीं रुकोगे, तो भैया वो 100+ पे ही रहोगे अगर जब भी रहोगे तो, या फिर 100 तो आराम से रहोगे, क्योंकि उसके किकिंग देती रहेगी इंजन की, भाई मुझे और बढ़ा, तो उसमें तो आपको एवरेज नहीं मिलना। तो इसका जो एक्चुअल एवरेज आता है वो आता है 20 और 22, यही है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें भी अगर आप इसके अंदर में जो वो आता है हमारा पावर वाला फ्यूल वो डलाओगे तब, अगर 95 हाँ 95, मतलब ये जो प्रीमियम आता है वैसे वो वाला जो नॉर्मल पेट्रोल पंप पे मिल जाता है 1-2 रुपए, अराउंड 91 93 ऑक्टेन नंबर वाला वो नॉर्मल होता है। उसमें इसलिए 95 से अब हो गया 95 वो हो गया प्रीमियम। एग्जैक्टली, तो वो वाला डलाएंगे। वो भी इसलिए क्योंकि उससे ना मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ है, ये मेरा पर्सनल है, मैंने कभी इस बारे में किसी और से बात नहीं की, हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट एक पार्ट हो, बट मुझे ऐसा पॉइंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो फील किया कि अगर आप वो वाला ऑयल डलाओ ना बाइक बहुत स्मूथ चलती है, बट अगर आप नॉर्मल डलाओ ना, ऑब्वियसली है कि वो पेट्रोल थोड़ा सा रिफाइंड रहता है, प्रीमियम क्वालिटी का होता है, तो आपका ऑब्वियसली बात है कि टैंक साफ रहेगा तो सप्लाई अच्छी होगी, तो इंजन अच्छा अपना वर्क करेगा, स्मूथ वर्क करेगा। लास्ट टाइम और कुछ चेंजेस किए हो? अब कोई चेंजेस नहीं, बाकी आप चेंजेस नहीं मतलब कुछ फील किया हो? अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट, जो मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा है इस बाइक के बारे में, वो यार मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही लगता है, वो ये कि यार इसका टर्निंग रेडियस ना कुछ करना चाहिए था कंपनी को, बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो हम टायर में छेड़खानी कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा पैसे लगा के, बट टर्निंग रेडियस में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। और लिटरली भाई मतलब अगर आप इसे गली कुच्चियों में लेके निकल रहे हो ना, तो इवन मेरे को ऐसा खुद पर्सनली फील होता है कि इसका जो आगे वाला हेड है पूरा टायर का, मतलब वो थोड़ा ज्यादा ही आगे की तरफ मूव हो रहा है। एग्जैक्टली, इसी की वजह से इसका टर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं ये बाइक ना डुकाटी डिआरवेल से इंस्पायर्ड है, तो इस वजह से ना थोड़ी सी आगे से स्लांट है, हल्की सी, मतलब एक हल्का सा तिरछा कर्व में इसका सस्पेंशन है। जनरली ऐसे रहता है बिल्कुल स्ट्रेट में, या फिर आप पूरा ही ऐसे ले लो, तो उसमें उनको चांसेस मिल जाते हैं कि आप टर्निंग रेडियस अच्छा खासा कर सकते हो। बस इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि ये लिमिटेड टर्निंग रेडियस के साथ में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा एक मेजर पॉइंट है, मेजर कंसर्न है इसका।
बाकी ऑल ओवर बाकी सुपर्ब है। अगर कोई लेना चाहता है तो विदाउट सिंगल डाउट आप इसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी इंजन का फटने का कोई इशू नहीं है। हीटिंग मैनेजमेंट सुपर्ब है इसकी, मतलब कभी आपको फील ही नहीं होगा कि यार मतलब पैर जल रहे हैं कुछ भी, एज कम्पेयर टू ड्यूक, जो कि ड्यूक लगा हुआ है भाई। उसमें तो ऐसा लगता है कि बस पैरों पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, नमक मिर्च मसाला लगाना है और आधे घंटे बाद आपका बस लेग पीस तैयार है। लेग पीस रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो गाइज आई होप के इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मतलब रूमर्स थे मार्केट में कि भाई इस बाइक का इंजन में कुछ इशू है, वो यार एक आध बाइक में आया था, उसकी वजह से ऐसा मिथ हो गया था। आप ये मान लो कि भाई इस बाइक में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। एक आध टेक्निकल इशू था एक लॉट में जो कि क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है समीर भाई को, जितना इनका जो राइडिंग स्टाइल है ना, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। एग्जैक्टली, मतलब मैंने नहीं देखा कि ये 90 भी चलाते हैं, ये उससे ऊपर ही 100 से ऊपर ही चलते हैं। तो जब बंदा रेगुलर बेसिस पे हाई एंड आरपीएम पे, हाई एंड स्पीड पे लेकर के बाइक को जा रहा है, तो उस केस में तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए इंजन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम स्ट्रेस रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ ज्यादा इंडिकेट करता है कि इंजन ब्लास्ट हो। लेकिन इनकी बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो जस्ट एक लॉट था जिसमें ऐसा फॉल्ट था, और अब ऐसा शायद है नहीं, और शायद अब ये बजाज की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है कि भी अब ऐसा आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ऐसा मैंने बोला ना कि वो एक आध पीस कभी हो जाता है। देखो यार, जहाँ पे इतनी सारी बाइकें बन रही है, इतनी सारी, तो उसमें एक एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो होता है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो, उसका भी एक परसेंटेज होता है यार। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा होता ना कि राइडर की गलती होती, तो यार कंपनी ना कभी बेवकूफ़ नहीं है जो 85-90 हज़ार रुपये का इंजन आपको फ्री में दे दे। राइट। तो चलिए यार, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो ये रिव्यू था, जेन्युइन रिव्यू, जो कि समीर भाई की तरफ से था, मेरी तरफ से था। और इसकी जो बाइक के अंदर जितनी भी एसेसरीज है, मॉडिफिकेशन है, वो आपको थोड़ा बहुत वहां से शायद अभी दिख रहा होगा कि बाइक कितनी ज़्यादा लोडेड लग रही है। पूरा वीडियो मिलेगा, जो भी चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, उसको लेकर के एक नेक्स्ट वीडियो पूरा सेपरेट। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, समीर भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो इन्हें सब्सक्राइबर की भी जरूरत नहीं है, इनके अभी मेरे से बहुत ज्यादा है, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है। कोई बात नहीं, आपके भेजेंगे। एंड सीरियसली उस वाली वीडियो का इंतजार करना जिसमें मैं बताऊंगा मॉडिफिकेशन। हाँ। सीरियसली बहुत ज्यादा लोडेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है। बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। मैं बोलूं तो मैंने इससे ज्यादा लोडेड डोमिनार अभी तक अपने सामने लाइव नहीं देखी है। बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन है, बहुत ही ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी राइड, सेफ राइड, गुड बाय।